जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो। आज हम लोग यूपी जीके के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं। मैं वही प्रश्न लेता हूं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आपके एग्जाम में 110% छपने वाले होते हैं। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्नों से। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे सारे वीडियोस नहीं देखे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप सारे वीडियोस हमारे देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है, नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों हमने यूपी जीके के हैं, लेकिन ये हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ जो यूपी जीके आती है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये फैजाबाद में देखने को मिलता है, याद रखेंगे। इसे बहू बेगम का मकबरा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलता है, बहू बेगम का मकबरा बहुत फेमस है, याद रखेंगे फैजाबाद में है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरा स्थल है जो यूपी में स्थित नहीं है। तो आलमगीर की बात करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका सबसे पूर्वी स्थल अगर पूछा जाए, सबसे पूर्वी स्थल तो कौन सा? आलमगीरपुर था। अच्छा, ये कहाँ पर है? ये यूपी के मेरठ में देखने को मिलता है। कहाँ पर दोस्तों? मेरठ में पड़ता है, यूपी में। अच्छा, किस नदी के किनारे? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर होते हैं नदी इनसे बहुत पूछी जाती है। नदी पूछी है तो हिंडन नदी। ठीक है, कौन सी नदी दोस्तों हो जाएगी? हिंडन नदी है, हिंडन नदी है, याद रखेंगे। ठीक है, बाकी हुलास भी पड़ता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, देसलपुर। देसलपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, याद रखेंगे। बाकी अगर मांडी की बात करते हैं, ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर दोस्तों? मुजफ्फरनगर में देखने को मिलता है। ठीक है, और हुलास भी बहुत फेमस है, सहारनपुर में पड़ता है। कहाँ? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर में कौन पड़ता है? सहारनपुर में हुलास पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा देसलपुर की बात करते हैं, ये गुजरात का है। कहाँ का है दोस्तों? ये गुजरात का है, ये भी बात आपको याद रखनी है, शायद जीएस में आपके पूछ ली जाए। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता, सिराज हिंद किसे कहा जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर सिराज हिंद आपके एग्जाम में पूछा जाए तो सिराज हिंद जौनपुर को बोलते थे। क्या बोलते थे? जौनपुर को बोला जाता, और ये सदकी साम्राज्य की राजधानी भी रहा है, जौनपुर। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर एक मकबरा बहुत फेमस है, बीबी रजा बेगम का। कौन सा? बीबी रजा बेगम मकबरा। यहाँ पर मतलब मकबरा नहीं, वो मदरसा के रूप में है, बहुत फेमस है, याद रखें। ये शर्की साम्राज्य से संबंधित था। किससे दोस्तों? शर्की साम्राज्य से संबंधित था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत फेमस है, इसमें आपको बताना है ये क्या नाम उसका, ये आपके कांग्रेस के अधिवेशन है, जो आपके राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन है, आपको सम्मिलित करना है। और कई बार एग्जाम में यहाँ से सीधा क्वेश्चन बना भी है। ठीक है, बताएंगे मेरठ में कब हुआ, कानपुर में कब हुआ, लखनऊ में कब हुआ, बनारस में कब हुआ। तो 1905 बनारस का बहुत फेमस है। लखनऊ समझौता 1916 का रटा होगा सबका। कानपुर 1925 में सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता बनी थी, रटा होगा। मेरठ 1986 में। ठीक है, तो एक का तीसरा और फिर है बी का चौथा, एक का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बाकी अगर इन क्वेश्चनों की बात करें, बाकी आपको पता होगा, जैसे बनारस की बात करता हूँ 1905 में जो हुआ था, इसमें अध्यक्षता की अगर बात करते तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे। किसकी? इसकी बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोखले जी थे इसमें। ठीक है, सरोजिनी नायडू वाला इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यूपी का था, और ये भी सरोजिनी नायडू भी यूपी की थी, और पहली महिला भारतीय बनी थी, तभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखें सरोजिनी नायडू। उसके बाद अगर बात करें 1916 में, इसके 1916 के अंबिका चरण मजूमदार बहुत फेमस है, अंबिका चरण मजूमदार, याद रखेंगे अंबिका चरण मजूमदार। और जेबी कृपलानी 1986 में कृपलानी जी थे, जेबी कृपलानी। ठीक है, याद रखेंगे जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी कब बना। रटा हुआ क्वेश्चन, मतलब कई बार अच्छे एग्जाम में पूछा गया। ये बात है सन 1933 की। कब की? 1933 में ये बना था। 1933 में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जो क्षेत्र था बंगाल के प्रेसिडेंसी के अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री कहा जाता है। बोलेंगे किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। तो कन्नौज को कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कन्नौज। इत्र की नगरी भी कहा जाता है और महोदय श्री के नाम से फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि जो आप आश्रम है वो कहाँ पर है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम ये बिठूर कानपुर में देखने को मिलता है, बिठूर कानपुर में। राइट आंसर बी होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधा छपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन कह रहा है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट कई बार है। नैमिषारण्य सीतापुर में देखने को मिलता है। नैमिषारण्य सीतापुर में देखने को मिलता है। कहाँ पर दोस्तों? यूपी का जिला है सीतापुर। ठीक है, सीतापुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो अभी मैंने क्या बताया, सीतापुर में है। कहाँ पर दोस्तों है? ये सीतापुर में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये देखिए आपको ये इमारतें दी हैं, उनके स्थान दिए, इनको मूल्यांकन करना है। दोस्तों 25 क्वेश्चन है और इनमें से लास्ट में आपको जरूर बताएं कितने की। और यूपी जीके के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए, ये मानकर चलिए अच्छे क्वेश्चन है सभी के सभी। ठीक है, क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन को? राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ 84 गुंबद की, ये आपका जालौन में स्थित। 84 गुंबद कहाँ है? जालौन में स्थित है। ठीक है, जामा मस्जिद की अगर मैं बात करता हूँ, जामा मस्जिद तो आपको पता होगा, लेकिन ये यूपी की जामा मस्जिद मुरादाबाद में, यूपी की जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप की बात करता हूँ तो बौद्ध स्तूप आपको कहाँ पर? कुशीनगर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी अगर मैं बात करता हूँ कादमगिरी पर्वत की, तो ये चित्रकूट में है। कादमगिरी पर्वत कहाँ पर है? ये चित्रकूट में है। ठीक है, याद याद रखेंगे। तो पहले का आपका पहले का चौथा है, पहले का चौथा है और दूसरे का तीसरा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, राइट आंसर सी होगा। सी वाला राइट आंसर है। कौन सा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। ये भी सूची और स्मारक दिए, इनको भी मिलान करना है। इनको भी मिलान करना है। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका भी मिलान करना है। जैसे कौशाम्बी, कौशाम्बी किसके लिए जानी जाती है बताएंगे। कौशाम्बी ये बहुत फेमस है और कौशाम्बी घोषित राम मठ यहाँ पर है। कौन सा दोस्तों? कौशाम्बी में कौन है? घोषित राम मठ है। उसके बाद कुशीनगर में बात करते हैं तो कुशीनगर में आपको याद रखना है रामाभार स्तूप है। कौन सा? रामाभार स्तूप कुशीनगर में हो जाएगा। सारनाथ बहुत फेमस है। सारनाथ की बात करते हैं तो यहाँ पर धमेक स्तूप हो जाएगा। और श्रावस्ती की अगर बात करते हैं तो श्रावस्ती में कौन? सहित महत। सहित महत कहाँ पर? श्रावस्ती में। सहित महत कहाँ पर हो जाएगा? श्रावस्ती में हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? सी वाला। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, क्या रहा है निम्नलिखित अमीर खुसरो किस स्थान पर संबंधित है? अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की अगर बात की जाए तो ये पटियाली से संबंधित है। क्या बोलेंगे? पटियाली से। ऑप्शन नंबर बी के साथ पटियाली। ऑप्शन नंबर बी पटियाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखेंगे। कालपी नगर की बात करता हूँ, कालपी नगर। तो कालपी नगर की बात करते हैं, ये यमुना नदी पर। किस पर? यमुना नदी पर पड़ता है कालपी नगर। बहुत फेमस है ये। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है। किस में है? ये कालपी जो है उत्तर प्रदेश के यूपी के जालौन जिले में पड़ता है। याद रखें कौन सा जिला है दोस्तों? जालौन जिला। ठीक है, जालौन जिले में पड़ता है। ये भी बात आप सभी को याद रखना है। यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो क्या बोलें? वाराणसी। घाटों का नगरी भी कहा जाता है इसे, याद रखेंगे। ठीक है, जीवंत नगर वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? भीतरगांव का मंदिर ये बहुत फेमस है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में स्थित है और गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, गुप्तकालीन वास्तुकला के यहाँ पर नमूने देखने को मिलते हैं। याद रखेंगे ये कानपुर में है। कहाँ पर? कानपुर में। हालांकि ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी देखिए, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वाराणसी जो विश्वनाथ मंदिर है, रानी अहिल्या, रानी अहिल्या इससे संबंधित है। कौन हो जाएगा दोस्तों? रानी अहिल्या। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम महावर्त में स्थित है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखेंगे इनका अगर पूछा जाए महावर्त, ये बहुत फेमस है और कई बार सीधा एग्जाम में बना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बनते हैं। बिठूर कानपुर में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए बिठूर कानपुर में है। घोषित राम मठ जहाँ बुद्ध ने कुछ समय के लिए रुके थे, अभी मैंने क्वेश्चन करवा अभी अभी बताया। घोषित राम मठ, सहित महत, ये सभी अभी बताया। कहाँ पर है? राइट आंसर कौशाम्बी। कौशाम्बी में है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ये आपका कौशाम्बी में पड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म से आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अभी आपने जब 17 की फर्स्ट स्लिप देखी उसने कृष्ण का जन्म पूछ लिया था। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र, हालांकि पुराना क्वेश्चन मतलब पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये उपन्यासकार थे। उपन्यास का इनको सम्राट बोला जाता है उपन्यास का। राइट आंसर क्या? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? वाराणसी में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे बताएंगे? जो दैनिक समाचार यहाँ से प्रकाशित होता था, नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंदुस्तान इसका नाम हो जाएगा। ये कहाँ से प्रकाशित होता था बोलेंगे? हिंदुस्तान कहाँ से प्रकाशित होता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान की अगर बात करता हूँ तो कहाँ से प्रकाशित होता था बोलेंगे? हिंदुस्तान। सॉरी, मतलब कहाँ से नहीं, किसने प्रकाशित किया ये बताना। हिंदुस्तान किसने प्रकाशित किया? तो मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1987 में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कह रहा छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? देखिए, इनकी चेदी के साथ साथ इनकी राजधानी भी बहुत फेमस है। जैसे चेदी की राजधानी शक्तिमती या सोथिवती, राजधानी की क्या? शक्तिमती। शक्तिमती भी कहीं पर लिखा जाता है, शक्तिमती। मैं पूरा नाम लिखता हूँ, शक्तिमती, या कहीं सोथिवती लिखा होता है। क्या बोल रहे हैं? सोथिवती।
सोथिबती, ठीक है, सोथिबती भी लिखा जाता है, याद रखेंगे, शक्तिमती या सोथिबती। वैसे अंग की राजधानी चंपा, बहुत फेमस है अंग की राजधानी चंपा, ठीक है, याद रखेंगे। आवंती की उज्जैनी हो जाएगी, उज्जैनी। आपसे पूछा है ये किस चेदी कहा जाता था, चेदी किसको कहा जाता था, ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र था उसे चेदी बोला जाता था। मैंने क्वेश्चन आपको करवाए थे पिछला, अगर आपने मेरा यूपी जी का वीडियो देखा होगा, उसमें जो 16 जनपद थे जिनमें से 8 जनपद हमारे यूपी के हैं, उनमें ये भी बताया था कौन सा जनपद कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये बुंदेलखंड के आस पर पड़ता था चेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से शेरे वलिया के नाम से किसे जाना जाता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेरे वलिया के नाम से किसे जाना जाता था, शेरे वलिया के नाम से किसे जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको बताना है, शेर ए वलिया। चित्तू पांडे, चित्तू पांडे के रूप में शेर ए वलिया के रूप में जाना जाता है। ये स्वतंत्रता संग्रामी थे, आपको पता होगा। 1942 में अगर हम बात करते हैं, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो वहाँ पर इन्होंने अस्थायी सरकार का गठन किया था। क्या बोलेंगे, अस्थायी सरकार का गठन किया था, ठीक है, अस्थायी सरकार का गठन भी इन्होंने किया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इकलाक खान का रोजा, यानी रोजा मतलब मकबरा होता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। इकलाक खां का रोजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। इकलाक खां का रोजा की बात करता हूँ तो ये बदायूं में स्थित, कहाँ पर दोस्तों, ये बदायूं में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बोलिए, डी, बदायूं में स्थित है इकलाक खां का रोजा। कहाँ पर है, बदायूं में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बदायूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश के नाम दिया गया। पहले इसको क्या बोलते थे, संयुक्त प्रांत बोलते थे, फिर उत्तर प्रदेश नाम कब दिया गया, ये बताना है। तो 1 अप्रैल 1937 में, 1 अप्रैल 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के रूप में स्थापित हुआ। मतलब जो संयुक्त प्रांत क्या बोलते हैं, आगरा और अवध के रूप में जाना जाता था, ठीक है, याद रखेंगे। 1950 में इसका नाम क्या पड़ा, 1950 में इसे उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा। कब दोस्तों, 1950 में। अच्छा, 2000 में क्या हुआ, 2000 में इससे 2000 में क्या हुआ, 13 जिलों को काटकर, कितने जिलों को काटकर, 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया, याद रखेंगे। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था, कब, 2000 में। कितने जिलों को, 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना था, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ तक हमारे 25 क्वेश्चन, नहीं एक और क्वेश्चन है अभी, ये देखिए। क्या निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक और घराना सुमिलित नहीं है, बताना कौन सा सुमिलित नहीं है। तो देखो बिरजू महाराज, ये कालका ये बिंदा दिन, ये फेमस है, याद रखेंगे। उस्ताद, ये बिरजू महाराज जो है कालका बिंदा दिन, याद रखेंगे। ये कालका बिंदा दिन इनका घराना है, जो कालका बिंदा दिन है इनका घराने का नाम है, कालका बिंदा दिन, बिरजू महाराज के। उस्ताद रशीद खां, ये सहसवान घराना, बिल्कुल सही है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ये पटियाला, जो पंडित छन्नूलाल मिश्रा है पटियाला से नहीं, किराना घराने से। किससे दोस्तों, ये किराना घराने से, किससे, किराना घराने से, याद रखेंगे। प्रभा अन्य, ये भी किराना घराने से, प्रभा अन्य भी किससे, किराना घराने से। तो राइट आंसर क्या होगा, सी वाला, ये गलत है क्योंकि उसने गलत पूछा था। ये छन्नूलाल जो मिश्रा है किराना घराने से, याद रखेंगे। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। उम्मीद आपने बेहतरीन से समझे होंगे और अच्छे से किए होंगे। अगर प्रश्न पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिससे तैयारी आपकी और भी बेहतरीन होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।